वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दावा किया है कि राज्य भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने को कहा है। ममता सरकार में राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। यह दावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया है। राज्यपाल के मुताबिक पश्चिम बंगाल भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ममता सरकार से श्वेत पत्र लाने को कहा है। It is very disturbing, shocking, shattering to see that West Bengal is facing a financial breakdown. आर्थिक संकट के अलावा राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि ममता बनर्जी उन्हें डरा दे, अभी वो एक मुख्यमंत्री के रूप में इतनी बड़ी नहीं हुई है। यदि मुख्यमंत्री राज्यपाल से अलग है तो निश्चित रूप से इसका ख्याल रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। राज्यपाल ने सवाल उठाया है कि ममता बनर्जी को झूठ के जरिए उनके चरित्र हनन करने का कोई अधिकार नहीं है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्यपाल ने उन्हें मिले कानूनी अधिकारों के इस्तेमाल की भी बात कही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को लेकर यह बड़ी खबर, आज खत्म हो रहा है दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल। बिल्कुल आपको बता दें किस तरह से देखिए 1987 से 88 बैच के कई अफसर इसके बड़े दावेदार हैं और इसी को लेकर लगातार चर्चा भी हो रही थी। तो ऐसे में आज बहुत ही बड़ा दिन है और यूपी के मुख्य सचिव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उनका जो कार्यकाल है वो आज खत्म हो जाएगा और इस रेस में इस वक्त कई अफसर बड़े दावेदार हैं। इधर नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की जांच लगातार बढ़ती जा रही है और अब जांच एजेंसी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से दिल्ली लाकर उनसे पूछताछ करेंगी। पेपर लीक कांड में बिहार में गिरफ्तार 8 आरोपियों को सीबीआई दिल्ली लाकर पूछताछ करेगी। सीबीआई ही दिल्ली कोर्ट के आदेश पर नार्को टेस्ट भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के हाथ पेपर लीक के पुख्ता सबूत लगे। वहीं दूसरी ओर सीबीआई की टीम ने देश भर में कार्रवाई की। बिहार के बेऊर जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की। झारखंड के हजारीबाग से एक कथित पत्रकार को गिरफ्तार किया। इधर इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने गोधरा की कोर्ट में पुलिस के वो एफिडेविट दिखाए जिसमें पुलिस ने माना है कि धांधली हुई है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट पे सेशंस कोर्ट में कह रहे हैं कि किस तरह का ये स्कैम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान करोड़ों रुपए मिले हैं, ढेर सारे ब्लैंक चेक मिले हैं उन बच्चों के पेरेंट्स की ओर से जिन्होंने नीट की एग्जाम दी। और आइए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां हरिद्वार में एक बार फिर मौसम का गुस्सा दिखाई दिया है। बिल्कुल, और गुस्सा भी ऐसा कि भारी भरकम गाड़ियां सूखे पत्ते की तरह बहती हुई नजर आई। बिहार, दिल्ली और अब उत्तराखंड, उत्तर भारत में मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन इसके साथ ही बाढ़ बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया। हिमालय के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश हुई और पलक झपकते ही हरिद्वार में नदी का जलस्तर बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि सूखी पड़ी नदियों में भी जल सैलाब आ गया और देखते ही देखते भारी भरकम गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। अभी तो उत्तराखंड में मानसून ने ठीक से दस्तक भी नहीं दी है और अभी से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी। ये हालात मानसून की पहली बारिश के बाद के हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां लाखों की कारें खिलौने की तरह पानी की लहरों पर तैर रही हैं। तस्वीरों में गाड़ियों के साथ ढेर सारा मलबा भी दिखाई दे रहा है, जो पहाड़ी के ऊपरी इलाके से बहता हुआ हरिद्वार तक पहुंचा है। कुछ गाड़ियां पैदल पथ के नीचे तो कुछ गाड़ियां नदी में पड़े पत्थरों के पास जाकर फंस गईं। इस घटना के बाद लोगों को किनारे से हटाया गया और एहतियातन नदी से दूरी बनाने के लिए कहा गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश और तेज होगी, जिसके लिए नदी के किनारों से दूरी बनाए रखने की गाइडलाइन जारी की गई है। जी न्यूज़।